Hey guys, how are you? My name is Gagandeep Singh and back again in a new video. Guys, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप स्पीकिंग में कई सिली मिस्टेक्स करते हैं गाइस, तो वो नेटिव्स और चाहे आइल्स में हो, उससे गाइस ये पता चलता है कि आपकी कमांड इंग्लिश में थोड़ी कम है। सो गाइस, कौन सी मिस्टेक है एडजेक्टिव्स में जो आप करते हो, आइए गाइस जानते हैं। एडजेक्टिव गाइस क्या होते हैं, कई बारी आप सिनोनिम लेकर आते हैं एडजेक्टिव्स के। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे एक वर्ड है गाइस हंगरी, स्टूडेंट क्या करते हैं वो इसका सिनोनिम लेके आते हैं गाइस स्टार्विंग। स्टार्विंग इसका सिनोनिम लेके आते हैं गाइस, और वो क्या करते हैं, वो जे चीज़ सही यूज़ करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब भी आप जे लेकर आते हो तो आप उसका यूज़ गलत करते हो। इस इंग्लिश में कोई भी चीज़ है उसका मतलब है गाइस, सिनोनिम का भी मतलब है। अगर आप कोई भी वर्ड रिप्लेस कर रहे हो तो आपको सीखना होगा कि क्या आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं। गाइस ध्यान से चीज़ समझिए, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूँ। इंग्लिश में गाइस एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं गाइस, बेस एडजेक्टिव और एक्सट्रीम एडजेक्टिव। ध्यान से समझिए गाइस, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, बेस और एक्सट्रीम। अगर मैं कोई वर्ड लूँ गाइस, जैसे कि वर्ड है कोल्ड, ओके गाइस, कोल्ड का मतलब आपको पता ही कि क्या होता है, ओके। अगर मैं आपको कहूँ कि टुडे इट्स कोल्ड, यानी कि आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो गाइस ये जो कोल्ड एडजेक्टिव है ये एक बेस एडजेक्टिव है गाइस। यानी कि कोल्ड की डिग्री थोड़ी भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि आज ठंड थोड़ी कम हो, अब बिट कोल्ड कह सकता हूँ मैं। अगर सर्दी थोड़ी ज़्यादा हुई तो मैं कह दूँगा गाइस वेरी कोल्ड। यानी कि कोल्ड एक ऐसा एडजेक्टिव है गाइस जिसका लेवल है। मान लीजिए एक स्केल है, मान लो ये स्केल है, अगर थोड़ी सी ठंड हुई तो गाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ अ बिट, और अगर ज़्यादा सर्दी हुई गाइज तो मैं उसे टर्म लगा दूंगा उसके आगे वेरी। ओके गाइज, सो जो बेस एडजेक्टिव होता है उसके आगे हम इस तरह की टर्म्स लगा सकते हैं, जैसे अ बिट, अ लिटल, वेरी, एक्सट्रीमली, इस तरह की टर्म्स हम लगा सकते हैं। बट जो गाइज एक्सट्रीम एडजेक्टिव होता है उसके आगे हम ये टर्म्स नहीं लगा सकते। एक्सट्रीम का मतलब गाइज क्या होता है, मान लो गाइस सर्दी बहुत ही ज़्यादा है तो मैं उसे कहूँगा फ्रीजिंग। इंग्लिश में एक वर्ड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का गाइस मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी। इस वर्ड में गाइस पहले से ही वेरी वर्ड उन्होंने लगाया है इंग्लिश में, इसमें वेरी पहले से ही है गाइस। अगर आप फ्रीजिंग के आगे वेरी लगा देते हो तो गाइस ये गलत यूज़ कर रहे हो आप इसका। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब ही वेरी होता है। वेरी इसके बीच, यानी कि बीच में ही फिट है गाइस वर्ड। अगर आप इसके आगे वेरी या अ बिट लगाएंगे तो गाइस आप इस वर्ड का यूज़ गलत कर रहे हो गाइस। ओके, तो गाइस फर्दर एग्जांपल करते हैं। हमारी एग्जांपल है गाइस हंगरी। हंगरी एक बेस एडजेक्टिव है गाइस। अगर मुझे कम भूख लगी है तो मैं कहूँगा आई एम अ बिट हंगरी, और अगर ज़्यादा भूख लगी है गाइस तो मैं कहूँगा आई एम वेरी हंगरी। और स्टार्विंग का मतलब होता है गाइस, स्टार्विंग इसका सिनोनिम है, बट इसका मतलब गाइस है कि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मुझे। अगर मैं इसके आगे अ बिट लगाऊंगा गाइस तो वो गलत होगा, और वेरी भी लगाऊंगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि गाइस इसका मतलब ही खुद में क्या है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, और उसके आगे फिर आप अ बिट और वेरी कैसे लगा सकते हैं गाइस। अगर आप जे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, इसके आगे जे लगा रहे हैं तो ठीक है जे, ओके जे ठीक है। बट अगर आप एक्सट्रीम एडजेक्टिव गाइस यूज़ कर रहे हो तो आप जे गलती रोज करते हो अपनी स्पीकिंग में गाइस। बहुत से स्टूडेंट करते हैं, और भी एग्जांपल देता हूँ आपको खुद पता चल जाएगा। एग्जांपल है गाइस अगली, जैसे मैं कहूँ कि सैड। सैड एक बेस है गाइस। आप अगर कम सैड है तो ये यूज़ कीजिए अ बिट सैड, अगर ज़्यादा सैड है तो वेरी सैड गाइस। अगर आप फ्यूरियस टर्म यूज़ कर रहे हैं गाइस, फ्यूरियस, तो इसके आगे गाइस कोई भी एडवर्ब इस तरह की आप यूज़ नहीं कर सकते गाइस। तो इस तरह ही गाइस एग्जांपल में बोलता हूँ आपको, जैसे मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल बेस एडजेक्टिव है, गॉर्जियस एक एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, सोच समझ के यूज़ कीजिए गाइस इसका। ओके, हैप्पी बेस एडजेक्टिव, और थ्रिल्ड एक एक्सट्रीम एडजेक्टिव। अगली एग्जांपल है गाइस टायर्ड। अगर मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ गाइस
तो मैं कहूँगा अ बिट टायर्ड, और अगर ज़्यादा हूँ तो वेरी टायर्ड। और इसके उल्ट गाइस अगर मैं एग्जॉस्टेड यूज़ कर रहा हूँ गाइस, तो वो एक एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। मैं यानी कि वेरी एग्जॉस्टेड नहीं कह सकता गाइस, जहाँ अ बिट एग्जॉस्टेड नहीं कह सकता, वो गलत होगा गाइस। ओके, और जो गाइस नेक्स्ट चीज़ है आपको याद रखनी है वो ये है कि इसके आगे तो हमने जे वाली टर्म्स को यूज़ कर रही है गाइस, जैसे कि अ बिट यूज़ कर सकते हैं, वेरी यूज़ कर सकते हैं, अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं, ओके, एक्सट्रीमली यूज़ कर सकते हैं गाइस इसके आगे, एक्सट्रीमली। और इसके आगे फिर हम कौन सी एडवर्ब यूज़ करें गाइस? इसके आगे जो एडवर्ब यूज़ होती है गाइस वो होती है जैसे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गाइस, ओके। और सेकंड जो है वो है कंप्लीटली, कंप्लीटली। इस तरह की एडवर्ब्स आप इसके आगे गाइस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जी गाइस एक बेटर इंग्लिश है और करेक्ट इंग्लिश है रेदर देन टू से दैट आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड। मैं एग्जॉस्टेड के आगे अ बिट, अ लिटिल, वेरी और एक्सट्रीमली नहीं लगा सकता गाइस। रीज़न क्या है? एग्जॉस्टेड एक एक्सट्रीम एडजेक्टिव है गाइस। टायर्ड के आगे आप जे यूज़ करोगे, ओके गाइस, और एग्जॉस्टेड के आगे आप जे यूज़ करोगे। जे गाइस आपको देखना है कि जो भी एडजेक्टिव आप यूज़ कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है गाइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। जे वाली एडवर्ब्स थी वो वाली जो बेस के साथ यूज़ होती है, और जे वाली यूज़ होती है एक्सट्रीम के साथ। नेक्स्ट जो है गाइस, इंग्लिश में दो ऐसी एडवर्ब्स हैं गाइस जो दोनों के साथ ही यूज़ हो सकती हैं, और वो है गाइस, पहला तो है रियली और सेकंड है प्रिटी। रियली एडवर्ब जो है, जैसे मैं कहूँ गाइस, जैसे मैं कहूँ आई एम रियली सैड, कि मैं सचमुच ही सैड हूँ, और उधर मैं कह सकता हूँ आई एम रियली फ्यूरियस, दोनों ही ओके। आई एम रियली टायर्ड, आई एम रियली एग्जॉस्टेड। ये गाइस रियली और प्रिटी टर्म जो हैं एडवर्ब्स हैं, ये दोनों ही केसों में यूज़ हो जाती हैं गाइस। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा इस वीडियो से गाइस। और मेरा मेन मोटिव ये था कि जो भी आप सिनोनिम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स के स्पेशली गाइस, तो देखिए कौन सा एडजेक्टिव बेस एडजेक्टिव है, जैसे कि उसकी डिग्री, उसका लेवल आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और एक्सट्रीम का तो यानी कि मतलब ही गाइस होता है कि टॉप वाला, सबसे ऊपर वाला। अगर मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ पहले से ही है तो आप उसके आगे अ लिटिल, अ बिट, वेरी नहीं यूज़ कर सकते गाइस, क्योंकि उसका खुद का मतलब ही है बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और एक लास्ट चीज़ जो है गाइस, अगर मैं यानी कि थोड़ा सा डीपली जाऊँ इसमें, जो गाइस बेस एडजेक्टिव होते हैं उसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई टर्म है गाइस बिग, हमारे पास बेस एडजेक्टिव है गाइस एक बिग, ये एडजेक्टिव है गाइस हमारे पास बिग। सो इसकी गाइस हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी है बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री भी है बिगेस्ट। क्यों है गाइस? क्योंकि ये एक बेस एडजेक्टिव है गाइस। ओके, मैं कह सकता हूँ कि योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। और गाइस इस तरह जो एक्सट्रीम एडजेक्टिव है बिग का वो है गाइस ह्यूज और इनॉर्मस, ये इसका एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। इसकी गाइस सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि योर हाउस इज मोर ह्यूज देन माई हाउस। ये चीज़ भी गाइस आपको माइंड में रखनी होगी कि बेस एडजेक्टिव मीन्स दे हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, एंड इसके पास जे वाली जो होती है फैसिलिटी ये नहीं होती गाइस। ये खुद में ही बस एक्सट्रीम होते हैं, यानी कि इसका मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा चीज़। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियोस को। टिल देन टेक केयर, बाय।